लेकिन भारतीय बाजार की चाल यहां से क्या होगी? क्या जो करेक्शंस पिछले दिनों आए, क्या वो मौके बन रहे हैं या फिर थोड़ा सा माहौल और नेगेटिव यहां से हो सकता है? दुनिया के जो दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उनका व्यू क्या है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी प्रियंका उपल हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? बिल्कुल देखिए, इस वक्त ये कंसर्न रखना इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में बहुत वाजिब भी है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आप ओवरसीज बाजारों को तो इंडियन मार्केट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखें तो अच्छा खासा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हम लगभग 2% नीचे आपको निफ्टी पर रिटर्न रहे होंगे पिछले हफ्ते, अगर आप कंपेयर करें दूसरे रेस्ट ऑफ द मार्केट्स। तो ऐसे में बड़े ब्रोकरेज व्यूज का इस वक्त क्या बाजार पर नजरिया बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक एक करके आपको 3 इंपॉर्टेंट व्यू सुनाते हैं। पहले आपके सामने लाते हैं सिटी का व्यू। सिटी पर भारत पर बुलिश है सिटी। आप सुरेंद्र गोयल, उनके जो रिसर्च ऑफ हेड है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उसके हिसाब से जो बाजार में इतनी हेडविंड्स और इतनी जो गिरावट आ चुकी है इंडियन मार्केट्स में, इसके चलते अब यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल हो गया है। इनफैक्ट उन्होंने तो मार्च 2024 के लिए निफ्टी का एक टारगेट भी दिया है 18,500, यानी यहां से लगभग 14-1500 पॉइंट्स की रैली आप निफ्टी पर देख सकते हैं अगले साल मार्च 24 तक। कुछ प्रेफर्ड बेट्स भी उन्होंने बात कही है। उन्हें लगता है कि अच्छी वैल्यू बाइंग आपको इंडिगो जैसे स्टॉक्स में, गेल जैसे स्टॉक्स में आपको नजर रखनी चाहिए। और जो इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस जो ग्लोबली यूएस बैंक्स पे, यूरोपियन बैंक्स पे जो बन रहा है, उसका किसी तरह का भी असर भारत पर नहीं दिखेगा, बहुत ही लिमिटेड रिस्क रहेगा उनका, साथ ही में ये भी कहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट व्यू आपको बोफा सिक्योरिटीज का दिखाते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये एक्चुअली आपके लिए बाइंग के मौके होने चाहिए। एमडी ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका अमीश शाह की रिपोर्ट में उनके हिसाब से हालांकि निफ्टी में अभी थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, 16,000 तक भी स्लिप कर सकता है निफ्टी, 6% यानी कि यहां से वीक और हो सकता है। लेकिन ऐसे लेवल्स पर आकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद फेवरेबल हो जाएगा, आपको बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। और इनफैक्ट उनका ये भी व्यू है कि अगर आप ग्लोबली बाजारों को कंपेयर करें तो यूएस मार्केट्स है बहुत बेहतर स्थिति में इंडियन मार्केट्स है। स्लो डाउन के कोई यहाँ से मंदी से जल्दी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में पहले होगी अगर मंदी होती भी है तो। और निफ्टी ने इनफैक्ट एसएनपी को आउट परफॉर्म किया, तो उन्हें हालांकि थोड़े से कंसर्न्स लगते हैं कि यहाँ से नीचे स्लिप करेगा बाजार, लेकिन अगर 16,000 तक जाता है तो आपको यहाँ से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तीसरा जो एक व्यू बनेगा वो सीएलएसए से होगा, विकास जैन का। उनके हिसाब से सेंटिमेंट अभी काफी कमजोर है इंडियन मार्केट्स का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे खराब माहौल में ही जब सेंटिमेंट खराब होते हैं, क्योंकि ग्रेट प्राइसेस एंड ग्रेट टाइम डजंट कम टुगेदर, तो आपको ऐसे समय पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और उन्हें लगता है कि इनफैक्ट उन्होंने कुछ कंपैरिजन भी ड्रॉ की, 2008 की बात करें, 2020 को अगर छोड़े तो ऐसे सेंटिमेंट जो होता है वो एंट्री के मौके देते हैं। तो ये जो आप सारा मौका है, इसे आप खरीदारी के अच्छे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स पर निकालें। और उन्होंने कुछ अपनी प्रिफर्ड बेट्स भी यहाँ लिस्ट की, सीएलएसए ने, उन्हें रिलायंस पसंद आता है, हिंडाल्को पर आप नजर रखें इन्वेस्टर्स, और इनसाइट इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स जो है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो 3 डिफरेंट व्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर थोड़ा सा कॉशियस नजरिया तो लग रहा है, शायद निफ्टी में और थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकते हैं जो है बोफा को लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम सिटी को लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जितने भी ग्लोबल हेडविंड्स है वो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड है। स्लो डाउन अगर बाहर के बाजारों में आता है तो उसका असर हम तक सीमित होगा और आपको यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। शुक्रिया प्रियंका, तो बिल्कुल सही व्यू। और ब्रोकरेज को यहाँ से लगता है कि भारत पर जो ग्लोबल संकट है उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। सेंटिमेंट वीक ज़रूर है, लेकिन इस कमज़ोर सेंटिमेंट में ही बाज़ार में मौके भी बनते हैं निवेश करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। और अगर बाज़ार यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और दे दी तो आपको बेहतर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। और स्टॉक्स भी मेंशन कर दिए हैं प्रियंका ने, सभी के सभी ब्रोकरेजेस के, सिटी, इंडिगो और गेल पर उनके प्रेफर्ड पिक में उनके शामिल हैं। और सीएलएसए की बात करें तो रिलायंस और हिंडाल्को जैसे दिग्गज, इंडसइंड भी उसमें शामिल है, ये पोर्टफोलियो के उनके पार्ट हैं। तो मौके बन सकते हैं आपके लिए, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सेंटिमेंट वीक ज़रूर है, लेकिन ग्लोबल संकट से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित यहाँ से बाजार नहीं होंगे। और अगर होती भी हैं तो आपके लिए मौके बनेंगे गिरावट पर निवेश करने को लेकर।